पहले अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र का व्याख्यान हो रहा है। तो सूत्र किसे कहते हैं पहले ये समझ लेना चाहिए। याद है किसी को? अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवत् विश्वतोमुखम हस्तोभमनमद्यं च सूत्रं सूत्रविदो वेति। अल्पाक्षर हो यानी कम से कम अक्षर हो जिसमें अल्पाक्षरम असंदिग्धम और संदेह रहित हो, संदेह रहित हो। अल्पाक्षर संदिग्धम सारवत् विश्वतोमुखम, जिस विषय का प्रतिपादन किया जा रहा है उस विषय का जो सार है, सार माने जो तात्पर्य अर्थ है उसका बोध कराने वाला जो सबसे कहते हैं ना कि भाई आप सूत्र रूप में बोलो, यानी कम से कम बोलो, कम बोला जाए, कम लिखा जाए, बहुत समझा जाए। सारवत् विश्वतोमुखम, बहुत समझा जाए, उसे सूत्र कहते हैं। और भाष्य कहते हैं सूत्रार्थो तत्र सूत्रानुसारैः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः। स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो विदुः। विद्वान लोग उसे भाष्य कहते हैं। उसे भाष्य कहते हैं जो सूत्र के अर्थ को विशद करता है, व्याख्यान करके सिद्ध करता है। इसका यह अर्थ है, इसका यह अर्थ है, इसका सूत्रार्थो वर्ण्यते यत्र। और वह अर्थ मनमाना नहीं, सूत्रानुसार ही, सूत्र के अनुसार ही होगा। अर्थात वेदव्यास जी ने सूत्रों की रचना की है। आगे क्या है? स्वपदानि च वर्णयन्ते, अपने पदों का निरूपण करने वाला, अपने पदों का निरूपण करने वाला। पद, वाक्य और मीमांसा, इन सब का आश्रय लेकर के जो सूत्र के अर्थों का प्रतिपादन करता है उसे भाष्य कहते हैं। ये भाष्य का लक्षण है। प्रतिपादने एवं भवति, प्रतिपादने एवं भवति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरोः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्य श्लोकस्य अर्थः सामान्यः एव अस्ति। गुरु ब्रह्मा अस्ति, गुरोः विष्णु एव अस्ति, महेश्वरः गुरोः अस्ति, मम गुरोः महेश्वरः अस्ति, सामान्य। परंतु यदा विशदीक्रियते, इसका जब विस्तार करते हैं तो कहते हैं कि ब्रह्मा क्यों कहा? ब्रह्मा इनको हमारे गुरु को क्यों कहा? क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि करते हैं। तो ब्रह्मा के रूप में गुरु अपने शिष्य के अंतःकरण में, मन मस्तिष्क में ज्ञान की सृष्टि करते हैं, ज्ञान बोध कराते हैं, अवबोध कराते हैं। विष्णु भगवान पालन करते हैं, सामान्य यही है। परंतु हमारी विद्या का पालन करने वाला कौन है? हमारी विद्या का संरक्षण करने वाला कौन है? वेदों की रक्षा करने वाला कौन है? जिस तरह से सृष्टि का भरण पोषण जिसके द्वारा होता है, वही भरण पोषण करता हमारे ज्ञान के भंडार को ही सुरक्षित रखता है। ऐसे अलग अलग अर्थ हैं इनके। शब्दानाम अनेक अर्थत्वात्, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। तो अनेक अर्थों में उन्होंने अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अतः ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या, तो उसका मीमांसकों ने अपने ढंग से अर्थ किया, द्वैतवादियों ने अपने ढंग से कर दिया, विशिष्टाद्वैत वालों ने अलग कर दिया, अपने ढंग से किया, द्वैताद्वैत वालों ने अपने ढंग से किया। अपनी बुद्धि के अनुसार
और अपने सिद्धांत के अनुसार, पहले तो उन्होंने किसी सिद्धांत को स्वीकार किया, तो सिद्धांत के अनुसार प्रतिपादन किया, तो वो केवल अपने संप्रदाय, उनके जो मकामी आई हैं उनका बोध कराने के लिए वो एक पद्धति है। वास्तव में जो तात्पर्य अर्थ है, उस तात्पर्य अर्थ को जब समझेंगे तो अद्वैत में ही उसकी सिद्धि होगी। लेकिन जैसे हम लोग अद्वैत में उसकी सिद्धि करते हैं, जैसे वो लोग भी विशिष्टाद्वैत में करते हैं, रामानुज सिद्धांत अपने रामानुज सिद्धांत में करते हैं, शुद्धाद्वैत में करते हैं, विशिष्टाद्वैत में करते हैं, द्वैताद्वैत में करते हैं, सभी का होता है। द्वैत भी है, निम्बार्काचार्य कहते हैं वो द्वैत भी है और अद्वैत भी है, दोनों को स्वीकार करते हैं, दोनों को सिद्ध करते हैं। तो इस तरह से ये अपने संप्रदाय में उनकी परंपरा को उन्होंने उसके साथ जोड़ा, इसलिए। और शब्दों के कई अर्थ होते हैं। एक संयोग प्रतिकल न्याय होता है, संयोग प्रतिकल न्याय, और एक होता है एकत्वे एकस्य उभयत्वे संयोग प्रतिकत्वम, एकस्य तु उभयत्वे संयोग प्रतिकत्वम। क्रिया एक है, फल दो है, क्रिया एक है, फल दो है। स्वर्ग कामो यदि, तो स्वर्ग की कामना से यज्ञ करना चाहिए। दधना जो है कि दही से हवन करना चाहिए, उसका फल अलग है। तो इसमें दधी से याग सिद्धि मात्र के लिए है। दही से अगर हवन करेंगे तो जिस संकल्प के साथ आप सिद्धि करेंगे, केवल वही उसी संकल्प की पूरी होती है, तो का फल मिलेगा। लेकिन दधना जो है कि दोहोती से अगर आप संकल्प करना चाहें तो यज्ञ का जो फल है वो तो प्राप्त होगा ही। इंद्रिय काम, इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए यदि आप यज्ञ कर रहे हैं तो दूसरा फल उसका है कि दधना इंद्रिय कामस्य दुर्यात्। इस वाक्य के द्वारा इंद्रिय पुष्ट रूप फल साधन भी हो जाता है। जैसे ज्योतिष होम आदि फल के लिए भेद है, पर यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, वो भी उसका फल है। तो ये धीरे धीरे आएगा समझ में, आगे आगे। अभी बहुत कठिन हम शुरू नहीं कर रहे हैं, जानबूझकर। मतलब आपने वृक्ष लगाया है, तो वृक्ष लगाते हैं फल की प्राप्ति के लिए। फल नहीं मिला, छाया तो मिलेगी, लकड़ी तो मिलेगी, पत्ते मिलेंगे, लकड़ी का जो नीचे का भाग है वो भी प्राप्त होगा वृक्ष का। तो इसी तरह से अद्वैत दर्शन को समझने के लिए एक मेवा द्वितीय को ही पहले ठीक से समझना होता है कि वो अद्वितीय कैसे है। अब अद्वितीय को सिद्ध करने के लिए सृष्टि की आवश्यकता पड़ती है। ये जो जगत जाल दिखाई पड़ रहा है, ये अद्वैत की सिद्धि में ही इसका तात्पर्य है। सृष्टि की रचना का तात्पर्य भी एक मेवा द्वितीय को सिद्ध करने के लिए ही है। वह उसकी तात्पर्यानुपत्ति है। एक अन्वयानुपत्ति होती है, एक तात्पर्यानुपत्ति होती है। एक तात्पर्यानुपत्ति है। और लक्षणा यदि समझना हो तो अभी उसका प्रसंग नहीं है, लेकिन बता देते हैं। एक जहत लक्षणा होती है, एक अजहत लक्षणा होती है, और एक जहत जहल लक्षणा होती है। जहत जहल लक्षणा होती है, इसी को भागवत त्याग लक्षणा भी कहते हैं। तो जहल लक्षणा का उदाहरण है कि एक महात्मा जी एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, रात्रि हो गई तो शाम होने लगी। रास्ते में ग्वाल मिला, गायों को लेकर जा रहा था। तो उसने महात्मा जी ने उससे पूछा कि भाई यहाँ कहीं रहने का मकान है, कहीं रात्रि में निवास कर सकें, ऐसा कोई स्थान है?
तो ग्वाल ने कहा अस्ति गंगायाम घोषा, घोष माने मकान, गंगा में मकान है। महात्मा जी समझ गए कि गंगा में तो मकान होता नहीं, गंगा में शैवाल होता है, काई होती है, लूला होता है, मछली होता है, मेंढक होता है, जीव जंतु, जल के जीव जंतु होते हैं, मगरमच्छ होते हैं। गंगा की धारा में मकान कैसे हो सकता है? तो उन्होंने वहाँ लक्षणा की कि इसका कहने का तात्पर्य होगा गंगा तीरे घोषा, गंगा के किनारे मकान है। तो ये जहत लक्षणा है। दूसरी है अजहत लक्षणा। अजहत लक्षणा में माँ घर से बाहर जा रही थी तो अपने बेटे से कहा कि दही की रक्षा करना। मटके में दही था तो दही से, कौवा से, काग से दही की रक्षा करना। तो बालक बैठा रहा, दही की रक्षा करता रहा, लेकिन बिल्ली आई तो बिल्ली आकर के दही खा गई। अब माँ ने आकर के कहा कि तुमने दही की रक्षा नहीं की, आपने कहा था कौवा से रक्षा करना, कौवा तो मैंने रक्षा की। तो वहाँ माँ का तात्पर्य क्या था? काग बिलाड़ा दीनाम काकेभ्यो दधि रक्षताम, काकेभ्यो दधि, कौवा से दही की रक्षा करना। इसका मतलब है कि दधि विघातक जितने भी हैं सबसे दही की रक्षा करना है। ऐसा थोड़ी हमने कह दिया कि बिल्ली से रक्षा करना तो कुत्ता से नहीं करना, कुत्ता किचन में चला जाए बिल्ली ना जाए, ये तात्पर्य नहीं है। तो तात्पर्य देखना पड़ता है। इसी तरह से भागत त्याग लक्षणा है, जहत जहल लक्षणा, स्वयं देवदत्ता। वाराणसी में आपने किसी को देखा, फिर उसको द्वारका में देखा, तो वाराणसी नहीं है, वाराणसी नहीं है, वाराणसी की रेलवे स्टेशन भी नहीं है, रेलगाड़ी भी नहीं है, हम भी वहाँ नहीं है, लेकिन देवदत्त है। वह देवदत्त जिसको हमने बनारस की रेलवे स्टेशन में देखा था वो द्वारका की रेलवे स्टेशन पर है। सह अयम देवदत्ता, इसको भागत त्याग लक्षणा कहते हैं। उसका विवेचन है पूर्वोच्चार। कैसे इसको सिद्ध करते हैं? अर्थात इन लक्षणाओं के द्वारा, इन लक्षणाओं के द्वारा धीरे 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 वह जो जिसको जानना हमारा तात्पर्य है हम वहाँ तक पहुँचते हैं। हमारे कमरे में नई अलमारी रखी लकड़ी वाली, उसमें डालियाँ रखी, पीली डाली लिखा है। तो अब ये बताया अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और अथातो धर्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ हो गया साधन चतुष्टय संपत्ति नंतरम ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ हो गया शारीरम वाचिकम मानसम यद विषया जिज्ञासा अथातो धर्म जिज्ञासा। धर्म के स्वरूप को समझने की जिज्ञासा, धर्म के स्वभाव और प्रभाव, धर्म पालन की पद्धति, धर्म किसे कहते हैं, गोष्ठी धर्मा, इस सबको समझने की जो जिज्ञासा है उसको कहते हैं अथातो धर्म जिज्ञासा। एक और है ऐसी भी होगी है जो पूरी सुनील के हाथ में। हाँ, कल प्रमाण का लक्षण लिखाना भूल गए। प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमाणम उच्यते अनधिगत अबाधित, अनधिगत अबाधित बोधकत्वम प्रमाणम।
दूसरा उदाहरण है प्रमाकरणम प्रमाणम। बुद्धि चाहे कितनी भी कुशाग्र हो, जब तक प्रमाणों का आश्रय नहीं लेंगे तो यथार्थ ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। प्रमा माने यथार्थ ज्ञान, हाँ? प्रमाण माने अनधिगत अबाधित बोधकत्वम प्रमाणम, ठीक। और प्रमा माने यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान के साधन प्रमा, और यथार्थ ज्ञान के जो साधन हैं उनको प्रमाण कहते हैं। तो प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति, ये चार होते हैं। प्रमाता च, प्रमाणं च, प्रमेय, प्रमितस्तथा। यथार्थ ज्ञान के साधन प्रमाण कहलाते हैं। जैसे रूप को जानने में निर्दोष चक्षु ही प्रमाण है, जैसे शब्द श्रवण में कर्णेंद्रिय ही प्रमाण है, इस तरह से नासिका सुगंध और दुर्गंध में नाक ही, नासिका ही प्रमाण है। दूसरे किसी साधन से आप नहीं जान सकते। तो प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय। प्रमाता माने जानने वाला, प्रमाण माने उसको सिद्ध करने वाला, और प्रमेय माने जिसको हम पाना चाहते हैं, जो हमारा साध्य है, जो हमारा उद्देश्य है। और प्रमिति माने उसका फल, ज्ञप्ति। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञप्ति। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति। और ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञप्ति। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति। तो इसी तरह से ध्याता, ध्यान, ध्येय। ध्याता, ध्यान, ध्येय। तो ध्याता माने ध्यान करने वाला, ध्येय माने जिसका ध्यान कर रहा है। किसके माध्यम से कर रहा है? ओंकार है, सोहम है, उपासना है। जिस साधन से वो करता होगा उसको। स्वयं देवदत्ता का सरल जो है वो वेदांत परिभाषा में मिलेगा। वेदांत परिभाषा जिनके पास हो देख लेना। उसका मतलब यह है कि स्वयं देवदत्त विशिष्ट अर्थवाचक पद है। यह वही देवदत्त है जो मैंने बनारस में देखा था। अपने वाच्य अर्थ के एक देश का बोध न कराए और दूसरे भाग का बोध कराए, उसको जहद जहल लक्षणा कहते हैं। स्वयं देवदत्ता में तद शब्द का अर्थ है, तद शब्द का अर्थ है तद्देश तत्काल, तद्देश और तत्काल, और तत्काल विशिष्ट। और इदम का अर्थ है सन्निकृष्ट, समक्ष, अभी विद्यमान। देश काल से विशिष्ट पुरुष। पुरुष तो वही है, लेकिन ना वो देश है और ना वो काल है। जिस समय हमने बनारस में देखा था, बनारस भी वहाँ नहीं है, और जिस समय बनारस में देखा था, जिस तिथि को, जिस तारीख को, वो तारीख भी वहाँ नहीं है। तो तब देश तत्काल वह तो परोक्ष देश काल से विशिष्ट है, वह प्रत्यक्ष देश काल से विशिष्ट नहीं हो सकता। अतः मुख्य अर्थ बाधित हो जाता है। जहाँ मुख्य अर्थ बाधित होता है उसको जहद जहल लक्षणा से मुख्य अर्थ के एक देश अर्थात देश काल की विशेषता को छोड़कर और एक देश को स्वीकार करते हैं कि देवदत्त तो वही है, लेकिन वो स्थान नहीं है जिस स्थान में हमने इसको देखा था। आज स्थान भी नहीं है और वो काल भी नहीं, वो समय भी नहीं। तो विशेषता को छोड़कर जहत, जहत माने उससे जो विशिष्ट है, केवल उस अवशिष्ट का बोध कराने वाली शक्ति, यानी देश और काल, देश यानी बनारस देश, काल यानी वो समय, उसको छोड़ करके जिसका बोध करा रही है उसको जहत जहल लक्षणा कहते हैं। भागवत त्यागी ही
यही बात है। इसे ही जिस वाक्य से मुख्य अर्थ बाधित हो वह लक्षणा और मुख्य अर्थ से संबंध भी हो। मुख्य अर्थ से संबंध भी है, देवदत्त से संबंध है, वही बनारस स्टेशन पे था और वही द्वारका स्टेशन पे हमको मिला, तो संबंध तो बना हुआ है, लेकिन देश काल नहीं है, पात्र वही है, पात्र है स्वयं देवदत्ता। तो हा धातु से सत्री प्रत्यय करेंगे तो जहत बन जाएगा। हा धातु से सत्री प्रत्यय करेंगे। इदम का अर्थ होता है प्रत्यक्ष, है ना। इदम शब्द से अयम इमे ऐसा रूप बनेगा, है ना। तो सन्निकृष्ट में इदम का प्रयोग होता है। इदमस्तु सन्निकृष्टे, इमं इमौ इमान अनेन आभ्याम एभि अस्मै आभ्याम एभ्यः अस्मात् आभ्याम अस्य अनयोः और अस्मिन् अनयोः एषु। तद शब्द है, तद माने परेक्ष, उसका रूप चलेगा सह तौते। स्वयं देवदत्ता माने इदम शब्द प्रत्यक्षवाचक है, यह देश यह काल, और तद शब्द है वह देश वह काल, वह देश वह काल। देश काल एक नहीं हो रहे हैं, देश और काल उसे अलग कर दें तो वही बचपन जवानी बुढ़ापा, लेकिन तीनों चारों अवस्थाओं में विचरण करने वाला एक है, तीनों चारों अवस्थाओं में रहने वाला एक है, चेतना प्रदान करने वाला एक है, और चेतन यानी चिदाभास भी एक ही है। इसलिए व्यवहार बोध में बचपन चला गया, जवानी चली गई, व्यवहार में बोध होता है कि मैं वही हूँ। 90 साल का वृद्ध व्यक्ति वही है जो 1 साल का था कभी। 89 साल पहले वो 1 साल का था और आज 90 साल का 90 ईयर का हो गया। उसमें देह में परिवर्तन है उसके, लेकिन वह तो वही है। तो देश काल अवस्था को यदि हम अलग कर दें तो हम वही ही हैं, अर्थात तुम वही ही हो। कौन से हैं हम? हम वही हैं जो गर्भवास से मुक्त हुए थे, गर्भवास से मुक्त हुए थे। अशुभक्षय कर्तारं फल मुक्ति प्रदायकम यदि योन्याग्रमुञ्चामि ध्याये ब्रह्म सनातनम। जब गर्भ में बालक रहता है तो अपनी माँ अपने सनातन परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मुझे गर्भवास से मुक्त करो, मैं तुम्हारा भजन करूँगा, मैं तुम्हारा भजन करूँगा। लेकिन फिर भजन करता नहीं है, भजन करता नहीं है, छत पर बैठ के समुद्र देखता है। माला माला करते करते सो जाता है, फिर नींद खुली फिर माला करने लगे, है ना। तो ध्यान लग जाना बहुत बड़ी बात। अर्थात वह तुम ही हो जो गर्भवास में थे। तो तत् शब्द का हो जाएगा सह तौते, सह त्वं इवाम यूयम, और अस्मत् में बनेगा अहम आवाम अहम आवाम वयम। तो पुल्लिंग में बनेगा असौ, स्त्रीलिंग में बनेगा असौ, और नपुंसक लिंग में बनेगा अदः, अदः तत्, अदः तत्। तो अदः अमू अमूनी, थोड़ा सा कठिन है ये, अदः अमू अमूनी, इसी से सिद्ध होता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अदः माने ब्रह्म, अदः माने ब्रह्म। तो पूर्ण मदम पूर्ण मिदम यानी इदम जगत अपि ब्रह्म,
ये जगत भी ब्रह्म ही है। हाँ, ये जगत भी ब्रह्म ही है, पूर्णमिदम्, ये पूर्ण है, ये पूर्ण है। तो जो इदम रूप है, इदम रूप का तो त्याग किया जा सकता है, अनिदम का त्याग कैसे करेंगे? अनिदम का त्याग हो नहीं सकता। इदम क्या है? जिसको अंगुली निर्देश करके कहते हैं यह सब आपसे भिन्न है। तो इन सब का तो हम त्याग कर सकते हैं, पुस्तक भी छोड़ सकते हैं, माइक भी छोड़ सकते हैं, टेबल भी छोड़ सकते हैं, सब को छोड़ सकते हैं। हम का त्याग तो होगा नहीं। जो अनिदम नहीं है, जो अनिदम है, यानी जो इदम नहीं है, जो इदम नहीं है वो अनिदम है। तो जो अनिदम है उसका त्याग संभव नहीं है, पंचदशीकार कह रहे हैं। इसलिए वह आत्मा बाध रहित है, उसका बाध नहीं हो सकता। ना तो समानाधिकरण होगा, ना बाध समानाधिकरण होगा, वो सबसे परे। इसलिए श्रुति वचन के अनुसार जगत का बाध होता है और प्रत्येक चैतन्य आत्मा है जो अबाध्य है। व्यष्टिवच्छिन्न चैतन्यम प्रत्यगात्मेति गीयते, ये प्रत्यगात्मा का लक्षण है। प्रत्यगात्मा अज्ञान युक्त जो विशिष्ट चैतन्य है, जिसमें ईश्वरत्व था, जिसमें ब्रह्म भाव था, उसमें जीव भाव आ गया है। जो कूटस्थ था, कूटस्थ किसे कहते हैं? कूटबंधकारेण, वो एक लोहे की निहाई होती है, उस पर वो जूता रख करके उसमें कील लगा करके फिर उसको खोलते हैं। और एक निहाई होती है कि जो कृषि वाला संधि तेषां ये उपकरणानि भवन्ति, तो उन उपकरणों को आग में गर्म करके फिर उसको रखते हैं, कैंची से पकड़कर, चमची से, और एक व्यक्ति हथौड़ा मारता है जोर से, जोहार। उसको जो नीचे रखा रहता है उसको कूटस्थ कहते हैं। उसका कुछ नहीं बिगड़ता, इतने हथौड़ा मारो कुछ नहीं बिगड़ता। और सरल उपाय समझना हो तो गंगा किनारे एक पत्थर पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा पत्थर, हजारों साल से पड़ा है। उसके सामने से हजारों साल से गंगा प्रवाहित हो रही, बह रही, साक्षी बना देख रहा है। गंगा की धारा अनवरत प्रवाहित हो रही है और वो उसका साक्षी बना हुआ है, कूटस्थ। और तीसरा उदाहरण दिया है कि एक पत्थर पानी में पड़ा हुआ है, बहुत मजबूत पत्थर, काला पत्थर, सैकड़ों साल से पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें एक बूंद पानी अंदर नहीं जाता। संसार के प्रपंच में पड़े रहने वाला साधु संसार के प्रपंच में अनुरक्त नहीं होता। पानी में पाषाण, पानी में पाषाण, भीगत है डूबत नहीं। ऐसे ही नर को ज्ञान, जानत है मानत नहीं। मूर्खों को समझाने के लिए अच्छा है। पानी में पाषाण, डूबत है भीगत नहीं। ऐसे ही नर को ज्ञान, जानत है मानत नहीं। गुरु से सुन तो लेगा लेकिन मानेगा नहीं। 50 साल से सत्संग कर रहा है, सिगरेट पीना नहीं छोड़ा, काहे का सत्संग? टेस्ट आता है, टेस्ट आता है। सही। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अयम इमौ इमे इमम इमौ इमान अनेन आभ्याम एवि इदम तद अहम। सन्निकृष्ट में धन का प्रयोग होगा। स्वयं देवदत्ता में, स्वयं देवदत्ता में देश काल नहीं है, देश काल का त्याग करना पड़ेगा। देवदत्त वही है जो काशी के स्टेशन पर था, वही द्वारका के स्टेशन पर दिखा, लेकिन वो न काल है और न वो देश है। इसलिए इसमें भागत त्याग लक्षणा का प्रयोग होता है ना। और आगे गौड़पादाचार्य जी दूसरे ढंग से समझाते हैं। ये तो हमने बताया विद्यारण्य स्वामी का। हाँ, तत्पदार्थ का वाच्यार्थ,
तत्पदार्थ का वाच्यार्थ और तत्पदार्थ का लक्ष्यार्थ। तत्त्वम असि, असि माने हो, तत् यानी सह, तुम यानी तुम वही हो। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते विषम विशन्ति तद् ब्रह्म जिज्ञासश्च तैत्तरीय। उसी से उत्पत्ति होती है, उसी में प्रवेश होता है और उसी में प्रलय होता है। बस इतना ही अभी समझ में, इसका अर्थ बहुत बड़ा है। अर्थात वह सृष्टि का उत्पादक भी है, पालक भी है और संहारक भी है, उसे जानो। और ये हुआ तत्पदार्थ का वाच्यार्थ। ये वाच्यार्थ हुआ यानी उस ईश्वर का तटस्थ लक्षण, उसका तटस्थ लक्षण। अब इसका लक्ष्यार्थ क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। वह ब्रह्म सत्य है, वह ज्ञान है, ज्ञान है और अनंत है। सत्य है माने अनित नहीं है, अनित्य नहीं है, असत नहीं है, इसलिए वो सत्य है। ज्ञान है, सत्यम ज्ञानम अनंतम, ज्ञान है अर्थात जड़ नहीं है, वो जड़ता नहीं है। और अनंत है, अनंत है माने न अंत है कि अनंत है, उसको कोई माप नहीं सकता है, नाप नहीं सकता है, उसको पाने के लिए कहीं जाना नहीं है। अनंत है, अनंत माने सर्वत्र विद्यमान है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। अर्थात ये तत्पद का लक्ष्यार्थ है, तत्पद का वाच्यार्थ और तत्पद का लक्ष्यार्थ है। तो तत्पद का वाच्यार्थ है, श्रुति के उदाहरण अगर लेते हैं तो यतो वायुमानि भूतानि, और तत्पद का लक्ष्यार्थ है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अर्थात और सरल करके बता रहे हैं, हमारे अपने गुरु जी हम लोगों को पढ़ाते थे कि वह ब्रह्म सृष्टि करता है, यह वाच्यार्थ है, और वो मुक्त स्वभाव है, ये लक्ष्यार्थ है। अब वेदांत इससे सरल नहीं हो सकता है। हाँ, अर्थात तत्पद से विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर संज्ञा होगी और तुम पद से विश्व तेजस प्राज्ञ ये संज्ञा होगी। तुम पदार्थ का साक्षी अवस्था त्रय में विचरण करने वाला जीव है और प्रवृत्ति निमित्त तत्व काल यहाँ नहीं है, पर देवदत्त वही है जो काशी के रेलवे स्टेशन पर देखा था। ये बताने के लिए इतना बताया है ना। और विवेचन करते हुए कहते हैं कि तत्पद का वाच्यार्थ ईश्वर है, सृष्टि करता है, यह ब्रह्म का वाच्यार्थ है, तत् माने ब्रह्म। और तम का वाच्यार्थ जीव है जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में भ्रमण करता रहता है, विचरण करता है। ये तम पद का वाच्यार्थ है। अर्थात जैसे महामत्त न्याय होता है कि बहुत बड़ा मगर मच्छ नदी के इस किनारे पर रहता है और चलते चलते फिर उस किनारे पर चला जाता है, नदी कूल में वो विचरण करता रहता है। तो यहाँ अन्वयानुपत्ति है, दो उपपत्ति बताई ना, एक अन्वयानुपत्ति और एक तात्पर्यानुपत्ति। यहाँ तात्पर्यानुपत्ति का विवेचन कर रहे हैं, अभी लिखा जाता है। तात्पर्य तुम कैसे एक हो सकते हैं जब दोनों अलग अलग हैं? आप स्वयं कह रहे हो तो फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं? तो इनके लक्ष्यार्थ को ग्रहण करना पड़ेगा, दोनों का लक्ष्यार्थ लेना पड़ेगा। तो तत्पद का जो लक्ष्यार्थ है और तुम पद का, तत्पद का जो वाच्यार्थ है और तुम पद का जो वाच्यार्थ है, दोनों को छोड़ना है। जैसे वहाँ बनारस स्टेशन को छोड़ा यानी देश को छोड़ा, और जितने बजे वो मिला था उस काल को छोड़ा, देश काल को छोड़ा, और यहाँ केवल देवदत्त को स्वीकार किया। तो वाच्यार्थ का त्याग कर दिया, लक्ष्यार्थ अपने आप से हो गया। वाच्यार्थ का त्याग करना होगा। जैसे गंगायाम घोषा में वाच्यार्थ का त्याग करके गंगा तीरे घोषा लक्ष्यार्थ को विद्वान स्वीकार कर लेते हैं।
आगे भी इसमें शास्त्रार्थ है। शास्त्रार्थ में ये कहा गया है कि समानाधिकरण असी पद का अर्थ है ब्रह्म का विशेषण जीव है या जीव का विशेषण ब्रह्म है। इस पर से शास्त्रार्थ यहाँ प्रारंभ होता है, क्योंकि तत् और त्वम में तो एक विभक्ति है। तत् और त्वम में एक विभक्ति है। कैसे? तत् और त्वम दोनों में प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है। बोल के बताइए। वह तुम ही हो, तो तुम बोल के बताओ। विभक्ति एक वचन कारक बोल के बताओ। त्वम युवाम यु। कारक बोल के बताओ। त्वम युवाम यूयम। ये त्वम युवाम युवम। सह तौ। यहाँ एक वचन है। त्वम जो है एक वचन है, और यही एक वचन चला जाएगा तत्ते तानी तेन ताभ्याम तई तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम। अब दोनों एक हैं। यहाँ त्वम युवाम युवम, तो हाँ यहाँ तत्ते तानी, तो दोनों के एक वचन को स्वीकार कर ले तो दोनों में एकता सिद्ध हो जाती है। अब जो अशी है तत् त्वम अशी, ये क्रियापद है। तो समानाधिकरण में प्रवृत्ति निमित्त भिन्न हो जाने पर चैतन्य एक है। प्रवृत्ति निमित्त अलग अलग होने पर भी चैतन्य एक है। समानाधिकरण का लक्षण ही है भिन्न प्रवृत्ति निमित्त कर्त्वे सति। भिन्न प्रवृत्ति निमित्त कर्त्वे सति अपर्यायवाचकत्वे सति। समान विभक्ति कर्त्वे सति एकार्थ निष्ठत्वम समानाधिकरण्यम। थोड़ा सा बड़ा है। समानाधिकरण क्या है? अधिकरण एक है, अर्थात देश काल का विरोध तो है, देश काल का विरोध है, लेकिन देवदत्त में कोई विरोध नहीं है। देवदत्त वही है। तो स्मृत शब्द का लिख लो तुम, ये स्मृत शब्द का भी विरोध होना चाहिए। स्मृत शब्द का स्मृत शब्दस्य प्रथमा एक वचनम त्वम शब्दाः। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि तत्ते तानी तो नपुंसक है, तो क्या वो ब्रह्म नपुंसक है? उनका कोई लेना नहीं है, तो समझाने के लिए नपुंसक ही ब्रह्म शब्द नपुंसक है। ब्रह्म शब्द पुल्लिंग में भी चलता है और नपुंसक लिंग में भी चलता है। गीता में तीनों में आया है। और वेदांत में लिंग रहत है। जब तक उसको किसी भी लिंग में हम समाहित करेंगे, तो जिज्ञासाएं शांत करने के लिए समझाने की प्रक्रिया है। अपने महापुरुषों ने ये सब दिया है, बुद्धिगम हो जाए, हम पकड़ लें, ये तो तरफ से प्रक्रिया है। अंतिम फल तो यही है कि ना हम मनुष्यों ने कहाँ लिंग है। इसलिए वेदांत में जो लोग कहते हैं ना कि सनातन धर्मावलंबी, हिंदू धर्मावलंबी स्त्रियों का अपमान करते हैं, ऐसा कहते हैं। बहुत लोग आक्षेप करते हैं, उदारवादी स्त्रियों का अपमान करते हैं। हमारे यहाँ स्त्री पुरुष है ही नहीं, हम स्त्री को ब्रह्म मानते हैं। तुम कहाँ स्त्री लगाए? पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग कहाँ से ले आए? तो व्याकरण पढ़ने वाले बच्चों के लिए माया ही आ गई है? माया आई तभी सृष्टि भाई, माया सबल ब्रह्मी तो बोले। हाँ, वो अलग सृष्टि के क्रम को जब अग्रसर करेंगे तब ये आपकी बात लागू होगी। यहाँ तो जो अंतिम इसका तात्पर्य है, छेला लास्ट में जो हम जानते हैं, वो तो यह है कि लिंग भेद है ही नहीं, न स्त्री है न पुरुष है न नपुंसक है, कोई नहीं है। क्या है? वो हमका डंका बजाना पड़ेगा, ये ब्रह्म दैत्य का अब मिटाना पड़ेगा।
पता नहीं कहाँ है। वाचारंभण है, जैसे वाणी का विलास है, करते जाओ करते जाओ, अच्छा लगता है। तो यहाँ समझ लीजिए युष्मत् शब्दस्य प्रथमा एक वचनम त्वम, त्वम शब्दः बनेगा क्या? त्वम युवाम यूयम, एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में यूयम। और द्वितीय में बनेगा त्वाम युवाम युष्मान, अर्थात त्वा वा वा, ठीक है। और तत् में क्या आएगा? तत् माने सा, सा दौते, सा दौते, तद भी बनेगा, इसमें तद भी बनेगा, तत्ते तानी, तत्ते तद भी बनेगा। स्वयं देवदत्ता, यह जो है इसका, इसमें केवल विरुद्धांत का त्याग करना है। अब विरुद्धांत क्या है इसमें? देश और काल। देवदत्त से तो कोई विरोध है नहीं, तो प्रवृत्ति निमित्त जो है वो तत् और त्वम है। ईश्वरस्य प्रवृत्ति निमित्तत्वं जगत् सृष्ट्यादि जीवस्य प्रवृत्ति निमित्तत्वं अवस्थात्रय विशिष्टत्वं, अतः जीवेश्वरयोः प्रवृत्ति निमित्तत्वं भिन्नमस्ति। अर्थात तत्पदार्थ का लक्ष्यार्थ सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, और त्वम पदार्थ का लक्ष्यार्थ अवस्थात्रय में विचरण करने वाला जीव। त्वम पदार्थ का लक्ष्यार्थ अवस्थात्रय का साक्षी वह लक्ष्यार्थ है। तो त्वम पद का लक्ष्यार्थ एवं तत्पद का लक्ष्यार्थ दोनों की एकता करनी है। कैसे होगी? शोधितयोः तत्त्वं पदार्थयोः प्रत्याऐक्यं विधीयते, न तो शोधितयोः। शोधित करना पड़ेगा, श्रुति शोधित का ही विधान कर रही है यहाँ, अशोधित का नहीं करती ना। अब तिङन्त और शुभंत ये देखने पड़ेंगे। तो इसमें बनेगा अश धातु से जब मदिक प्रत्यय होगा तो अहम आवाम वयम, नाम आवाम अस्मान। यहाँ बनेगा त्वाम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम पंचमी में तब युवाभ्याम, और तब सुख और तद्धित से प्रातिपदिक हो जाएगा। किसी भी पदार्थ का नाम उससे आ जाता है। और तिंग और कृत ये धातु से होते हैं। सुख का उदाहरण है रामः, तद्धित का उदाहरण है पार्थः, तिंग का उदाहरण है गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, कृत का उदाहरण है गता गतौ गताः, और प्री का उदाहरण प्री धातु से पुनः सुख होकर के ऐसे सब रूप चलते रहते हैं। छोड़ देते हैं। इस तरह से अभ्युदय फल धर्म ज्ञानम तत्वनिष्ठापेक्षम, ये कह रहे हैं कि धर्म ज्ञान का जो फल है वो अभ्युदय है। निश्रेयस की सिद्धि उसका फल नहीं है, मोक्ष उसका फल नहीं है। इसलिए अभ्युदय फलम धर्म ज्ञानम तत्वानुष्ठान अपेक्षम, अनुष्ठान की अपेक्षा है। यही लोग पारलौकिक सुख चाहिए, स्वर्ग जाना है, वैकुंठ जाना है, गोलोक जाना है, श्री कृष्ण के साथ जाना है। उद्धव ने पैर पकड़ लिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। भगवान ने कहा नहीं, कोई न साथ में आता है न कोई साथ में जाता है, आप यहीं रहो। हम यहाँ क्या करेंगे आपके बिना? आपके जन्म के पहले हम कहाँ थे, हमारे जन्म के पहले तुम कहाँ थे, दोनों को ही पता नहीं है। इसी तरह से अभी पता नहीं रहेगा। तुम हमारा प्रचार प्रसार करो। श्री कृष्ण बोले हमारे भक्तों को हमारे लीला और हमारे चरित्रों को श्रवण करा करके उनको संतुष्ट पहुँचाओ। उनकी जब वो हमारे लीला चरित्र का श्रवण करेंगे तो उनकी निष्ठा हमारे प्रति बढ़ेगी, निष्ठा में श्रद्धा में वृद्धि होगी। उद्धव ने कहा ठीक है। उद्धव वहाँ से चले तो हस्तिनापुर आए।
हस्तिनापुर में राजा परीक्षित राज्य करने लगे थे, तो कीर्तन करा रहे थे आंगन में। उद्धव ने कहा कि क्या कर रहे हो? पूरा गांव इकट्ठा था, नगर एकत्रित था, कीर्तन कर रहे हैं। राजा का काम कीर्तन कराना नहीं है। सारे कार्यों से जब संतोष हो जाए, किमपि करणीयम नास्ति, कुछ करने योग्य नहीं है कुछ भी, तो भजन कीर्तन करो। आपका कीर्तन देश की रक्षा है। इस समय कली ने प्रवेश कर लिया है तुम्हारे राज्य में, तो कली का निग्रह करना तुम्हारा धर्म है। तो राजा ने घोड़ा बुलाया, घोड़ा पर बैठे, म्यान की तरह कमर में तलवार ली, मुकुट पहना और निकल पड़े कली को खोजने के लिए। कहाँ कली ने प्रवेश किया है? तो घूमते 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 उन्होंने बहुत दूर जाकर के देखा कि एक बैल जिसका एक पैर था और एक गाय और एक काला पुरुष बैल को और गाय को मार रहा था। ऐसे ही जी, काला कलयुग वृषभ धर्म, काला कलयुग वृषभ धर्म और पृथ्वी गाय। तो अनुग्रह किया भागवत जी में। वहीं पर विदुर जी आ गए प्रभास पाटन में। विदुर जी आ गए प्रभास पाटन में। तो जैसे ही ये तय हो गया कि महाभारत युद्ध होना अनिवार्य है, रोकने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन दुर्योधन किसी की बात नहीं मान रहे थे। तो उन्होंने कहा कि छोटे छोटे बच्चों को हमने अपनी गोदी में खिलाया है, इनको हम मरते हुए नहीं देख सकते। तो तीर्थ यात्रा पर निकल गए। यहाँ महाभारत प्रारंभ हो गया, महाभारत पूरा भी हो गया और अंत में वो उद्धव जी को मिले। उद्धव जी से उन्होंने प्रश्न किया। तो उद्धव जी ने कहा कि हमें तो परमात्मा श्री कृष्ण ने कोई काम सौंपा हुआ है, हम उसे पूरा करना चाहते हैं। तो आप मैत्रेय भगवान के पास चले जाओ। मैत्रेय भगवान से जाओ, जो प्रश्न तुम हमसे कर रहे हो वो मैत्रेय जी से करो। तपस्वी हैं, परमात्मा भगवान के अवतार जैसे हैं, उनसे जाकर के प्रश्न। तो चतुर्थ स्कंद में बड़ा सुंदर प्रश्नोत्तर है विदुर जी का, मैत्रेय भगवान का। वही विदुर जी पूछते हैं कि संसार के सभी प्राणी सुख प्राप्ति का उपाय करते हैं, लेकिन उन्हें सुख नहीं मिलता है। विंदेत भूयस्ततेव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान पदेन्नः। ये मनुष्य जितना ही सुख प्राप्ति का उपाय करता है, उतने ही दुख को पाता है। सुखाय कर्माणि करोति लोके नतै सुखम वान्यतुपारम अम्बा विंदेत भूयस्ततेव दुःखम। बताइए भगवान ऐसा क्यों होता है? तो वहाँ मैत्रेय भगवान उत्तर देते हैं, सोहम नृणाम तुल्य सुखाय दुःखम महद्गतानां निर्मायतस्य प्रवर्तये भागवतं पुराणं यदा साक्षात् भगवान ऋषिभ्यात्। सुख प्राप्ति का पहले ही परमात्मा ने उपाय बता दिया था और ऋषियों को उपदेश भी कर दिया था। संसार का सारा सुख मैंने श्रीमद् भागवत में ही स्थापित कर दिया है। इसका अनुकरण न करते लोग छोटे छोटे से सुख के लिए बड़े बड़े महनीय कष्ट उठाते हैं। धनश्च कृष्णात् विमुखश्च धर्मात् अधर्मशीलस्य सदुःखितस्य अधर्मशीलस्य सदुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनं भूताय भव्याय जनार्दनस्य। तो पूछा उन्होंने विदुर जी ने कि इन प्राणियों के भूले भटके प्राणियों का कल्याण कैसे हो? तो मैत्रेय जी ने कहा कि आप जैसे संत महात्मा जब तक इस पृथ्वी पर विचरण करते रहेंगे, ज्ञानी पुरुष विचरण करते रहेंगे, तब तक लोगों की जिज्ञासा, उनके दुख दूर होते रहेंगे। ये धर्म की बात है। यहाँ दो बात आ रही है ना, अथा तो धर्म जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अभी धर्म जिज्ञासा का अर्थ हम आपको बता रहे हैं।
अर्थात तच्च अनुष्ठानापेक्षम, धर्म पालन के लिए, उसका फल पाने के लिए अनुष्ठान की अपेक्षा होती है। निश्रेयस फलम तो ब्रह्म विज्ञानम न चानुष्ठानांतरपेक्षम, ब्रह्म ज्ञान का फल निर्विषयक सुख निश्रेयस है, जिसमें किसी भी अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं होती। ब्रह्म ज्ञान के लिए आपको किसी की अपेक्षा नहीं है, कोई साधन नहीं चाहिए, केवल बोध होना चाहिए। भव्यश्चो धर्मो जिज्ञाश्चो न ज्ञान काले स्थिति, पुरुष व्यापार तंत्रत्वात्, मिल गया ना, मिल गया। भवश्चो धर्मो जिज्ञाश्चो न ज्ञान काले अस्ति, पुरुष व्यापार तंत्रत्वात्, धर्म भव्य है जो ज्ञान काल में नहीं रहता, किंतु पुरुष व्यापार से उसे उत्पन्न करता है। यानी धर्म का फल चाहिए, यज्ञ करो, अभिषेक करो, गायत्री की माला करो, गुरु मंत्र का जाप करो, करना पड़ेगा ना, तभी उसका फल मिलेगा। एकादशी व्रत करो, गोमती में स्नान करो, है ना, मौनी बाबाश्या में गंगा जी में स्नान करो, ये सब धर्म है और इस सब का फल प्राप्त होता है। पवित्रता आती है, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब उसी में लग जाते हैं। हमारा देह तन पवित्र होता है, मन पवित्र होता है। यही तो भूतम ब्रह्म जिज्ञासम नित्यत्वान्न पुरुष व्यापार तंत्रम, अर्थात यह धर्म का जो पालन है वह पुरुषों के द्वारा किया जाता है, अर्थात पुरुषाधीन है, पुरुषाधीन है, पुरुष के अधीन है धर्म। ना करे तो कोई क्या कर लेगा, ना करें हम यज्ञ ना करें तो कोई हमारा क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। तो ये पुरुष के अधीन है। धर्म फल पुरुष व्यापार से उत्पन्न करता है। व्यापार का अर्थ यहाँ यज्ञ आदि करना है, धूप बत्ती जलाना है, बत्ती जलाना है, भोग लगाना है, 56 भोग लगाना है, मनोरथ करना है, ये सब धर्म व्यापार है। यही तो भूतम ब्रह्म जिज्ञास्यम नित्यत्वान्न पुरुष व्यापार तंत्रम, ब्रह्म सिद्ध वस्तु है, सदा विद्यमान है, उसे प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना है, कहीं जाना भी नहीं है, वो पुरुषापराधीन भी नहीं है। ब्रह्म ऐसी स्थिति में धर्म जिज्ञासा एवं ब्रह्म जिज्ञासा के फल और जिज्ञास वस्तु में भेद होने के कारण भी यहाँ पर क्रम विवक्षित नहीं है, कहने की आवश्यकता नहीं है। आपको कुछ भी किसी भी क्रिया का संपादन नहीं करना है, नारियल फूल लेके नहीं खड़े होना है कि हे ब्रह्म हमें दर्शन दे दो। नारियल फूल लेकर के हनुमान जी से कह सकते हो कि हनुमान जी हमारी साइकिल चोरी चली गई, तो नारियल ले लो और हमारी साइकिल मिल जाए। एक पुरुष व्यापाराधीन है आराधना। गायत्री की माला आप करो न करो आपके अधीन, गायत्री क्या करेगी उसे, आपके अधीन। पुरुष व्यापार तंत्र है, पुरुषाधीन है। आप करोगे तो उसका आपको फल मिलेगा। चोदना प्रवृत्ति भेदाच्च, चोदना का अर्थ है प्रेरणा, प्रेरणा देना। इन दोनों के बोधक श्रुति वाक्य की प्रवृत्ति में भी यह देखा जाता है, अर्थात अज्ञात ज्ञापक वाक्य को नोदना कहते हैं। अज्ञात ज्ञापक, जो ज्ञात नहीं है उसको जो ज्ञात करा देता है, यही प्रेरणार्थक वाक्य वेदांत में है। प्रेरणार्थ में जो धर्म है, धर्म एवं ब्रह्म बोधक है, उभय प्रकार के वाक्य प्रेरणार्थक वाक्य होते हैं। ये सब पद वाक्य हैं। या ही चोदना धर्मस्य लक्षणं सा स्वविषये न्यून्य नैव पुरुषम अबोधयति। इसमें धर्म का बोधक
यानी स्वर्ग काम ये तो यह प्रेरणा देने वाला धर्मबोधक इत्यादि वाक्य अपने विषय में धर्म में पुरुष को प्रवृत्त कराते हैं। स्वार्थ, ये स्वार्थ बोधक हैं, स्वार्थ बोधक हैं। तुम्हें इस विधि से यह धर्म का पालन करना चाहिए। मूर्ति है तो श्रृंगार करो, श्रृंगार की विधि बना दी, उससे धर्म होगा, धर्म का फल होगा, आपका मन पवित्र होगा, आपका धन पवित्र होगा, भगवान की भक्ति बढ़ेगी, तो स्वरूपानुसंधान होने लगेगा, चित्त की वृत्तियां शुद्ध हो जाएंगी। और उस शुद्ध चित्त में जब कोई गुरु उपदेश करेगा कि लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ, अन्वयानुपपत्ति और तात्पर्यानुपपत्ति, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि हमारा चित्त हमारे इष्ट देवता की आराधना से शुद्ध हो गया है। तो किसी गुरु को खोजेंगे तो गुरु कहेगा जिस मूर्ति की पूजा तुम कर रहे हो वो भगवान तुम्हारे मन मंदिर में ही बैठा हुआ है। धीरे 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 थोड़ा समय लगता है, कई बार जन्म भी लग जाते हैं, कई जन्म लग जाते हैं, लेकिन होता है, हो जाता है। इसलिए पुरुषम अबोधकत्वेव केवलम अवबोधस्य, अर्थात अयम आत्मा ब्रह्म